हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स सॉल्वर में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक से अवकलन एक्सरसाइज 5.2। तो पढ़ने से पहले हम यहाँ पर कुछ बेसिक फार्मूले लिखेंगे जो कि आप उसको ध्यान से देखना और लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पहला फार्मूला लिख रहे हैं कि डी बाई डी एक्स और ई के पावर एक्स बराबर क्या होता अवकलन ई के पावर एक्स है। दोस्तों, अगर कहीं पर आपको ई पावर एक्स दिख जाए, अगर उसका बोल दिया जाए कि अवकलन करिए, तो ई पावर एक्स का क्या होता है? ई पावर एक्स ही होता है। दूसरा फार्मूला हमने लिया है डी बाय डी एक्स, और यहाँ पर क्या लिया है? लॉग एक्स। अगर आपसे log x का अवकलन पूछ लिया जाए तो क्या होता है? 1/x होता है। फार्मूला हमने तीसरा लिया है d बाई डी एक्स और log x बेस a। अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि log x बेस a का अवकलन क्या होता है, तो आपको बताना है 1/x इंटू log a। तो चौथा फार्मूला हमने यहाँ पर लिया है साइन एक्स, डी बाय डी एक्स साइन एक्स। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो आपको बता देना कि कॉस एक्स होता है। सूत्र नंबर सवाल अगला फार्मूला है, पांचवा हमने फार्मूला लिया है कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का जो अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। छठवां फार्मूला हमने लिया है डी बाई डी एक्स टेन एक्स। तो दोस्तों, टेन एक्स का क्या होता है अवकलन? सेक स्क्वायर एक्स। सातवां फार्मूला हमने क्या? टेन डी बाई डी एक्स कॉट एक्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। आठवां हमने यहाँ पर फार्मूला लिया है डी बाई डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का जो फार्मूला होता है, अवकलन जो होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। जो हमारा नवा सूत्र है फार्मूला डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का जो फार्मूला होगा, अवकलन होगा माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। तो दोस्तों, ये फार्मूला आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, तभी जाके आप एक्सरसाइज में कर पाएंगे सवाल को और समझ भी पाएंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप ध्यान में रखना, जो भी वैल्यू, जो भी अनुपात सी से स्टार्ट हो रहा है, जैसे सी कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है तो ये माइनस में आ रहा है, और यहाँ पर जो कॉट सी से स्टार्ट हो रहा है तो ये माइनस में है। तो जो कोसेक जो स्टार्ट हो रहा है सी से, तो यहाँ पर माइनस में है। तो आपको ये ध्यान रखना कि जो वैल्यू सी से स्टार्ट हो रही है, जो अनुपात, तो जो सी से स्टार्ट हो रही है, वो उसका जो अवकलन हो रहा है वो माइनस में हो रहा है। तो कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स, और यहाँ पर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो दोस्तों, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से, तभी आप एक्सरसाइज में सवालों को कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं आप एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 5.2, एक्स सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। तो हम यहाँ पर पहला सवाल है डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5।
तो दोस्तों इसको यक्स सापेक्ष करना है अवकलन, यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम साइन करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर करेंगे, फिर 5 का करेंगे। तो साइन एक्स क्या होता है अभी हमने बताया, साइन एक्स का जो अवकलन होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स। अब हमें स्क्वायर करना अवकलन, तो स्क्वायर एक्स पे घात 3 दो को पहले हम आगे लिख लेंगे, फिर जाके उसमें हम एक घटा देंगे। तो स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x। और यहाँ पर 5 हमारा क्या एक वैल्यू कांस्टेंट है। तो दोस्तों ध्यान रखना, कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, जो अवकलन होता है उसका 0 होता है। तो आप चाहे यहाँ पर 0 लिखो चाहे ना लिखो, तो यहाँ पर आप, तो 5 का अवकलन क्या होगा 0। तो जो हमारा जो वैल्यू होगा 2x मल्टीप्लाई कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 2 हमारे पास है कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स, तो डी बाई डी एक्स कॉस साइन एक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसका करेंगे अवकलन, जो सबसे पहले आगे है। तो पहले आगे कॉस है, फिर साइन है, फिर यहाँ पर एक्स है। तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, अभी हमने जस्ट बताया था, जो सी से स्टार्ट हो रहा है माइनस में होता है, और कॉस किस में हो चेंज होगा साइन में। तो कॉस एक्स का अवकलन साइन एक्स, तो एक्स का स्थान पे कितना है साइन एक्स, साइन एक्स। तो कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। अब साइन करना अवकलन साइन एक्स का, तो साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स। फिर हमें करना है एक्स का अवकलन, तो एक्स का अवकलन क्या होता है एक्स सापेक्ष 1। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। तो सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। तो सवाल नंबर 3 हमारे पास है साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम साइन करते हैं अवकलन, फिर ए एक्स का, फिर प्लस बी का। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स स्थान पर कितना आया ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी लिख देंगे। तो साइन एक्स का अवकलन हो चुका है कॉस एक्स गुणे, अब हमें करना है ए एक्स का अवकलन। तो यहाँ एक कांस्टेंट है, इसको साइड रखेंगे, और ए एक्स का अवकलन क्या होता है 1 होता है। और यहाँ पर जो वैल्यू है बी कांस्टेंट है, बी के अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 चाहे आप लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जो साइन ए एक्स प्लस बी का जो अवकलन हुआ ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर में 4 लिया है डी बाई डी एक्स सेक टेन रूट एक्स। तो सबसे पहले हम सेक एक्स का करते हैं अवकलन। हम जानते हैं सेक एक्स का अवकलन क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स एक्स स्थान पे कितना है टेन रूट एक्स, तो हमने एक्स स्थान पर टेन रूट एक्स लिखा है। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स टेन एक्स। तो सेक एक्स का अवकलन क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब हमें करना क्या है टेन एक्स का, तो हम जानते हैं टेन एक्स का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। और अब करना हमें रूट एक्स है। दोस्तों रूट एक्स का जो अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर हम रूट एक्स का प्रूफ कर दिखा दे रहे हैं कि जो रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स कैसे हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं। तो डी बाई डी एक्स रूट एक्स,
तो रूट एक्स की जो वैल्यू होती है, जो रूट का मान होता है 1/2 होता है। तो 1/2 को हम क्या करेंगे, पहले आगे लिख लेंगे, फिर 1/2 में 1 घटाएंगे तो -1/2 होता है। इसको हम बटे में करेंगे तो घात क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो एक्स पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 1 एक्स पावर 1/2 को हम क्या ले सकते हैं, 1/2 रूट एक्स, ये होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।